धारा 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जिस 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੇ। 370 ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा की जानी है, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ने ਅੱਜ एक पासा कर दिता है, फैसला सुनाया, जिस 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा गया है। तो आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला बिल्कुल सही है। केंद्र ते इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, क्लीन चिट दी है केंद्र की सरकार नूं। आर्टिकल 370 नूं लै कहा है कोर्ट ने कि 5 अगस्त 2019 को जिस दिन ये फैसला हुआ था, पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी, वो गलत था। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का ऐसा इस्तेमाल संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट ने साफ किया है। दो चीज है, कहीं ना कहीं कोर्ट सरकार को लताड़ भी लगा रहा, लेकिन आर्टिकल 370 ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जिहड़ा फैसला सी उसनूं असीं बहाल रखते हैं, बरकरार रखते हैं। है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये लताड़ भी लगा रहा सरकार को कि आपने जो तरीका अपनाया है, जो जिस आर्टिकल के तहत आपने इसको चेंज करने की बात की है वो गलत है। लेकिन जो फैसला है, जो सब चूंकि राष्ट्रपति का ये फैसला है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये चीज़ें जारी हुई है और 370 को हटाया गया है, तो राष्ट्रपति का जो फैसला है वो सही है, उनके अधिकार में है, वो हटा सकते हैं, उनके विवेक के आधार पर ले सकते हैं। संविधान सभा का जो भी उस समय का जो उनका सिफारिश था 1957 का, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ तमाम सारी बातें क्लियर करते हुए कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो तरीका है वो गलत है, लेकिन जो फैसला है वो सही है। आर्टिकल 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा। आर्टिकल 370 हटाने ते सुप्रीम कोर्ट की वड्डी टिप्पणी जिहड़ी देखी गई है, कहा गया कि 367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता। तो केंद्र का 370 आर्टिकल खत्म करने का फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 367 के तहत 370 आर्टिकल खत्म नहीं किया जा सकता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं जो गलती है उसको गलत कहना और जो सही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बात लंबे समय से चल रही थी और उसका फैसला जो हुआ है केंद्र सरकार का, उसके तरीके पर सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे थे, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे एनसी के हों, चाहे पीडीपी के हों, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा किया। तो उसको कोर्ट ने माना है कि ये तरीका गलत था, लेकिन कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो फैसला लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी थी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था और उसको अगर राष्ट्रपति ने हटाया है तो कोई गलत फैसला नहीं किया है, ये कोर्ट ने मान लिया है। और ये अस्थायी प्रावधान नहीं था, ये अस्थायी प्रावधान था, ये टेम्पररी था। तो आर्टिकल 370 हटाने ते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 370 नूं खत्म करने का फैसला सेंटर सरकार ने लिया, जिहड़ा कि सही। क्लैरिटी नहीं आई है कि उस मामले पर क्या हुआ। 2 राज्यों में जो बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी किया गया है और जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर फाइनल फैसला नहीं आया है। चर्चा हो सकता है कोर्ट थोड़ी देर में इस मामले पर दे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला। आप 16 दिन तक तो खाली बहस चली। 5 सितंबर को इस मामले पर पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा है और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, आज 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे, जिसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से इसको हटाया गया, जो प्रोसेस अपनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वो गलत है। तो सेंटर सरकार के इस प्रोसैस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुण अख्तियार जिहड़े है वो राष्ट्रपति के कोल हन, प्रेजिडेंट के कोल सारे राइट हैं।
सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर एक स्टेट होंगे। तो दोनों जो यूनियन टेरिटरी कि सरकार ने कहा था और अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में। तो उन्होंने कहा कि जब सामान्य स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी तब चुनाव कराया जाएगा और उसका एक प्रोसेस है। देखिए, डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है। ये चुनाव आयोग भी बार बार कह रहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। 367 ਦੇ ਤਹਿਤ 370 ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक वड्डी चर्चा सी कि उन्होंने पटिशनां दा बनेगा की जिहड़ियां इस नूं चैलेंज करदियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाएं, क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। देखिए, जम्मू कश्मीर 370 एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। तो बार बार वो बताना चाहेगी कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है और उसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उसको फायदा हो, कश्मीर में बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन पूरे देश में इसका फायदा हो। तो ये अंदर खाने एक चर्चा है कि सरकार चाहेगी कि साथ साथ चुनाव हो तो राम मंदिर के मुद्दे का उसको फायदा हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होगा। आर्टिकल 370 जो बड़ा मुद्दा है, जो वो क्रेडिट लेते हैं, उसका मुद्दा अगर फायदा उठाना है तो सरकार अगर चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर तो उसका फायदा आप पूरे देश में उठा सकते हैं। भले आप जम्मू कश्मीर हार जाए लेकिन केंद्र में जीत जाए। बिल्कुल। सो आर्टिकल 370 ते 4 साल 4 महीने ते बिल्कुल 6 दिन बाद जिहड़ा ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੀਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ, वो इस फैसले ने डायरेक्ट किया है, सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द उस राज्य का जो पूर्ण राज्य दर्जा देने का मामला है जम्मू कश्मीर को, वो जल्द से जल्द किया जाए। वी डायरेक्ट दैट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी डन एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो आप उसको राज्य का दर्जा दें, पूर्ण राज्य का दर्जा दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अनिखड़वां अंग है, कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता। 5 अगस्त 2019 नूं मोदी सरकार दे वल्लों जम्मू कश्मीर दे आर्टिकल 370 जल्द कहा गया। संविधान के सभी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सीजेआई का अब कमेंट आना शुरू हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से। वी होल्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रीसिडेंशियल पावर टू इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वैलिड। मतलब 370 को वैलिड मान लिया गया है कि उसको हटाने का जो फैसला था वो वैलिड था। ये सीजेआई ने भी मान लिया, चूंकि सब जजेज बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बैठे थे। इसमें ये मान लिया गया है कि इसको हटाने का फैसला सही था और इस मामले में क्लैरिटी आ गई है। तो तुहानूं दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दित्तियां गईयां सी। 23 अर्जियां नूं सुनन तो बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 370 ਦੇ 4 साल 4 महीने ते बिल्कुल 6 सही दिन बाद जिहड़ा 5 जजां दा जिहड़ा बेंच है वो फैसला स्पष्ट कर चुके है कि 370 का फैसला सेंटर सरकार का बिल्कुल संविधानक सी, सही सी, एथिकल फैसला सेंटर की सरकार ने लिया। इस नाल ही संविधान के सारे प्रावधान जिहड़े है वो जम्मू कश्मीर ते लागू होंदे है। ये फैसला जम्मू कश्मीर दे नाल बिल्कुल जिहड़ा मैच खांदा सी। तुहानूं दस दिए
जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बिल पर विचार की कोर्ट इसको जरूरत नहीं समझता है कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन बिल है उस पर विचार करने को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है, उस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया है कोर्ट में कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये चूंकि कोर्ट का सरकार की लाइन यही है, इसलिए कोर्ट में एसजी ने इस बात को कहा है। और देखिए, मान के चलिए कि जल्द सारा प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है जो चुनाव आयोग को करना था सरकार के कहने पे ही। उसके अलावा अब जो पुनर्गठन का जो बिल था, चाहे जो कोर्ट में जो वहाँ अमेंडमेंट करके वहाँ क्या कहते हैं आपको जातिगत आरक्षण देने का मामला था, वो भी लगभग हो चुका है। जो सीटें बढ़ाने का मामला है वो भी हो चुका है, जो 3 सीटें मनोनीत करने का। धारा 370 आर्टिकल ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूटी बनाया गया। 23 और लोकसभा से पास भी हो चुके हैं, राज्यसभा में आज ही चर्चा होने का लिस्टेड है। जज्जा ने दी है तो राष्ट्रपति ਨੂੰ आर्टिकल 370 हटाउण ਦਾ हक है। आर्टिकल 370 हटाउण ਦਾ ਜਿਹੜਾ फैसला ਸੀ ਉਹ बड़ा संविधानक ਸੀ। सुप्रीम कोर्ट ने मान ही लिया है। संविधान के सारे प्रावधान बिल्कुल ठीक सन। जब पेश किया था उन्होंने बिल, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। और कल भी कहा था और अब भी ताल ठोक के वो कहेंगे। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। वेलकम करता हूं क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है। परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राज़ी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा से? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, कुरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज़ जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the president of Supreme Court Bar Association and ਤਾਂ CGI ਨੇ
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ शासन की जिहड़ी वैलिडिटी सी, जिहड़ी वैधता सी, उस दे मद्देनज़र फैसला देने तो इनकार किया, क्योंकि उस विच पटीशन करतावां ने विशेष रूप में चुनौती ही नहीं दी। ये टैक्नीकल जिहड़ा फैक्टर है सी कि चैलेंज ही नहीं किया गया उस चीज़ को। जो डिवीजन हुआ, जो दोनों यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, खास तौर पे लद्दाख को अलग से उसको वैधता दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। यानी लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी रहेगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये जल्द हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ साथ 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो। तो 30 सितंबर से का कहने का अर्थ देखिए, समझना पड़ेगा आपको। सितंबर के बाद यानी अक्टूबर आता है, अक्टूबर महीने के बाद चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में टफ हो जाता है। वहाँ जो मौसम है उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लस मौसम, दो वजह दी जाती है चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के साथ भी कराए जा सकते हैं चुनाव, और उसके बाद भी अलग से अगर कराना हो तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अलग से कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का हो चाहे उसका और अन्य राज्यों का, झारखंड का चुनाव है, वो सितंबर महीने के बाद यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनके चुनाव होते हैं अगले साल में। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੀਜੀਆਈ, ਡੀਵੀਆਈ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। सीजीआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होंदा है तो राज्यां ते संघ दी शक्तियां उस ते निर्धारित करदियां ने। तो दूजा वड्डा फैक्टर यह है कि जम्मू और कश्मीर नूं राज का दर्जा दिता जाए। पहला यूटी का दर्जे नूं लैके वड्डी चर्चा सी, तो राज के दर्जे बिल्कुल देखिए, जस्टिस कौल जब पढ़ रहे हैं फैसला तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला पढ़ा है वो बहुमत का फैसला था, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहुमत ने उस पर आम राय बनाई, जो लेट हुआ, शायद 10:30 से 11 बजे का टाइम लगा इस फैसले को पढ़ने के लिए, आने के लिए, जजेज को पीठ को आने के लिए, तो शायद यही बात हुआ कि जो भी फैसला हो बहुमत का फैसला हो। यानी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला शुरू से पढ़ा है लगातार आखिर तक, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही फैसला बहुमत का फैसला है, ये क्लियरिटी की है उन्होंने। और साथ साथ ये भी कहा है, देखिए इसमें और एक चीज ने अपडेट आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र, इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात है। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? यानी कि प्रेसिडेंट को अधिकार है, राष्ट्रपति ही आर्टिकल 370 ਨੂੰ हटा सकते हैं। दूजा वड्डा जिहड़ा फैसला बयान करता है कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर ते लागू होंदे है, यानी कि संविधान के सारे सैक्शनस जिन्ने प्रावधान ने, प्रोविजनस ने, और जम्मू कश्मीर ते लागू होंदे है। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सी। तीजा वड्डा जिहड़ा फैसला पढ़न ते पता लग्या कि आर्टिकल 370 हटाउण दे विच कोई दुर्भावना नहीं सी, किसी तरीके की कोई माड़ी भावना नहीं सी। इस तरीके का भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, यानी कि सेंटर की पिठ थापड़ी है, सीधे तौर पर क्लीन चिट सेंटर की सरकार को दी है। तो चौथी वड्डी गल इस फैसले की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलैक्शन करवाए जान। ये बहुत वड्डा पॉइंट है कि इलैक्शन कदों करवाए जाएंगे। मई महीने 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ 30 ਸਤੰबर 2024 तक का। कोर्ट ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि खुद एसजी तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, वहां जल्द चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कराए। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। तो ये संविधान पीठ का फैसला है। बहुत बड़ी जी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू च वोटां कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल सीओ 272 जो उस दिन जारी किया गया था, राष्ट्रपति का जो आदेश था 5 अगस्त 2019 को, उसके अंदर 3 चीजें हुई थी। पहला ये कि कोर्ट ने पहला ये हुआ कि सरकार ने ये कहा था कि 1954 का आदेश और उसमें बाद में किए गए जो बदलाव हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। और ये आदेश उस पर सुपरसीड करेगा। 1954 का आदेश का जाने का मतलब हुआ कि 35A खत्म हो गया था, उस दिन सरकार ने कर दिया था। दूसरा, सरकार ने कहा था कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे उस आदेश के जरिए। उसी आदेश का एक पॉइंट नंबर डी है जिसके तहत सरकार ने उस आर्टिकल 367 जो कि संविधान की व्याख्या करता है, उसमें एक नया क्लोज जोड़ दिया था, जिस क्लोज के जरिए कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाए। और जिस वक्त ये सीओ जारी हुआ, ये संवैधानिक आदेश जारी हुआ, उस वक्त था। और इसका मतलब ये हुआ, और राष्ट्रपति शासन की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि संसद जो है वो विधानमंडल का काम कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि उस संवैधानिक आदेश के जरिए ये कहा गया, सीओ 272 के जरिए, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि लद्दाख नूं अलग करन दे फैसले सी जिहड़े वो जायज़ सी, यानी कि जम्मू कश्मीर तो लद्दाख नूं अलग करके एक यूटी बना दिता गया। उस फैसले नूं भी सिखरली अदालत ने बिल्कुल ठीक दसिया है, यानी कि जिन्ने फैसले लोक सभा दे विच बिल लिआंदा, बिल तो बाद कानून बनया, कानून बनन तो बाद राज सभा की सहमति राष्ट्रपति को भेजा गया। जदों 370 नूं पूर्ण तौर पर खत्म किया गया तो 23 पटिशन अमल च लिया। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, ये बात तो सरकार कह ही चुकी थी कोर्ट में, और ऐसा होना मतलब स्वाभाविक ही था कि ऐसा होने वाला है। कोर्ट की तरफ सरकार ने आश्वस्त कर ही दिया था, उसी को ही कोर्ट ने नोट किया है। तो ये पूरी तरीके से जो विन विन पोजीशन है वो सिर्फ सरकार के लिए है। याचिकाकर्ता तो ये कह रहे थे कि 370 को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, उसको हटाने का फैसला ही गलत है। जी ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 370 ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 सितंबर 2024 तक इलैक्शन भी करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिता है।